माता पिताजी की रिपोर्ट करने आया साहब के हिसाब से तो कह रहे कि तुम्हारा दूसरा बाप है, हम तुम्हारे बाप है ही नहीं है साहब। उनने तो मार दा पीट दा, ये देखिए सब कोई निशान बने हैं। 3-4 महीना अपना पति छोड़ गई थी और साथ रोटी पे रह रहा है। सबने मिलकर मारे, उनके लड़का मारे न पहले के दूसरे पे शादी कर दी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ससुर से दहेज भी कह रहा है कि दहेज दिया तेरे बाप बाप ने, तो वो भी नहीं देंगे। कहा अपने बाप लोग जाओ सब कहा जाएगा, तेरा हमारा सामान है तो सामान उठा लेगा। उसने फिर रात को मारा पीटा, दोनों को भगा दिया, घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी अपने माँ बाप की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन इस कहानी में एक माँ है और 2 पिताजी हैं। मुकेश और उसकी पत्नी संगीता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया कि मुकेश की माँ मीरा ने 25 साल पहले गणेश अहिरवार नामक व्यक्ति, जो कि पहाड़ गांव का रहने वाला है, उससे शादी की थी और इनसे एक पुत्र मुकेश हुआ। मुकेश जब 3 माह का था तब मीरा अपने पति को छोड़कर तुलसीदास नामक एक व्यक्ति के साथ रहने आ गई। मुकेश बचपन से ही तुलसीदास को अपना पिता मानता था। तुलसीदास ने मुकेश की शादी 3 साल पहले संगीता से करवाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 दिन पहले किसी बात पर गणेश नाराज हो गया और मुकेश के साथ मारपीट कर दी और साथ ही एक राज भी खोल दिया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारा पिता गणेश नाम का व्यक्ति है जो पहाड़ गांव में रहता है। और पूरी कहानी बताते हुए मुकेश को बताया कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। इसके अलावा मुकेश और संगीता के साथ मीरा ने भी मारपीट की। अपने सही पता की तलाश में जब मुकेश पहाड़ गांव गणेश के पास पहुंचा तो गणेश व उसके परिवार के लोगों ने भी मुकेश के और संगीता के साथ मारपीट कर डाली। दुनियादारी से परेशान होकर 10 दिन से सड़क पर चक्कर खा रहे और किसी तरीके से अपने दिन निकाल रहे मुकेश और संगीता ने आखिर में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के पास आवेदन करने की ठानी और शिकायत करने पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए पहले संगीता ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता था, जबकि हमारी शादी खुद तुलसीदास और मीरा ने करवाई है, जिसमें मेरे पिता ने काफ़ी पैसा भी खर्च किया। जब मेरे पिता द्वारा दिया गया दहेज हमने वापस मांगा तो उस पर भी तुलसीदास ने हम लोगों के साथ मारपीट कर दी और उल्टा ये आरोप लगाया कि मैंने तुम्हारी शादी में जो 4 लाख रुपए खर्च किए हैं वो कौन देगा। मुकेश की आंखों में साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा है और उसका कहना है कि मैं तुलसीदास को ही बचपन से अपना पिता मानता रहा। मुझे बीती बातों का कुछ पता नहीं था, लेकिन किसी बात पर हुए पारिवारिक कलेश की वजह से तुलसीदास ने नाराज होकर पूरा राज उगल दिया और मुझे अब बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। उधर जब मैं अपने असली पिता गणेश अहिरवार के पास पहुंचा तो उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर मेरी बहुत मार पिटाई कर दी, साथ ही हमें वहां से भी भगा दिया। अब हम किसके पास जाएं? हम अगर तुलसीदास के पास जाते हैं तो मेरी माँ मीरा और तुलसीदास मेरे साथ मारपीट करते हैं। उधर मैं अपने असली पिता गणेश के पास जाता हूं तो उनका परिवार और वो खुद मेरे साथ मारपीट करते हैं। रोते हुए मुकेश ने बताया कि हमारा सामान भी चोरी हो गया और हम पिछले 10 दिनों से सड़क पर ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और अब अगर इन दोनों की कहानी को असली माने तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है उस बेटे के लिए जो पिछले 23 साल से अपने आप को किसी और का बेटा मानता रहा और किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पिता। और इसमें माँ भी बहुत ज़्यादा दोषी है, जो ऐसे समय में जब वो पत्नी भी उसके साथ है उसे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई। मामला अब जो भी हो पुलिस उसकी जांच करेगी, लेकिन ऐसे मामले समाज पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं और ऐसे बच्चों की क्या गलती है जो अपनी माँ या अन्य व्यक्ति के द्वारा उठाए गए गलत कदम का परिणाम भोग रहे हैं। संगीता जी बताओ, क्या हुआ? तुम्हारे पति की क्या कहानी है? कैसे तुम्हारे पिता ससुर दूसरे थे? ये क्या है? पहले के दूसरे पे शादी कर दी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ससुर दूसरे से वहीं पर जाओ। अब वो भी कह रहे हमको नहीं रखना, वो भी कह रहे हमको नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हम नहीं रखेंगे, उसी के पास जाओ तुम लोग। उसने फिर रात को मारा पीटा, दोनों को भगा दिया, घर से निकाल दिया। दहेज भी कह रहा है कि दहेज दिया तेरे बाप बाप ने, तो वो भी नहीं देंगे। मैंने 4 लाख रुपये लगाए और हम लोगों ने शादी के कर्जा भी चुकाया, फिर भी बोल रहे कि कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग जाओ यहाँ। भगा दिया? भगा दिया। आप कहाँ पे आए हो आप शिकायत करने? एसपी होते हैं। क्या चाहते हो आप? सारे इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। तुम ये जी बताओ, क्या समस्या है, क्या परेशानी लेके आए हो आज एसपी ऑफिस? साथ समस्या ये है कि हमारी मम्मी की शादी पहाड़ गाँव हुई थी। कितने साल पहले? सर 24 साल पहले हुई थी। हमें 3-4 महीने का लेके आई थी
जिनके साथ भाग के आई थी उनका नाम तुलसीदास हैरवार है। तो पहले वाले पिताजी का नाम क्या था? उनका गणेश हैरवार नाम है साहब। उन्हें छोड़ के भागा थी? वो भी साहब हमें मालूम नहीं था, वो तो हमें कुछ दिन से पता लगा है कि ये हमारे पिताजी का नाम साहब। अब उन्होंने हमें मारा पीटा है दोनों जनों को, और साहब हमें मार पीट के भगा दिया। कह रहे हैं अपने बाप के पास जाओ साहब, वहाँ जाते तो वो मारते, यहाँ जाते हैं साहब यहाँ मारते। 3-4 दिन से हम खाली पेट ऐसे घूम रहे हैं, खाना आना कुछ खाया नहीं है साहब। मम्मी क्या करेंगे? मम्मी कह रही है यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुछ नहीं साहब, उन्होंने ही मारा साहब। कितने साल बाद तो चल तुम्हारे पिताजी दूसरे में? साहब हमें अभी पता लगा 10-12 दिन पहले ही पता लगा हमें। क्या पता चला? कि साहब दूसरे पिताजी हैं तुम्हारे। माँ तुम्हारी ओरिजिनल है? माँ वही हैं। माँ क्या कह रही है? माँ भी उन्हीं की तरफ है, कह रहे हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है, अपने बाप के पास जाओ। साहब मारते हैं मुझे, उनके भाइयों ने ही मुझे मारा है। कहाँ रख रहे तुम 3-4 दिन से? कहाँ? 3-4 दिन से साहब रोटी पे घूम रहे हैं, हमें कोई साधन पत्नी भी साथ में घूम रही है? हाँ दोनों घूम रहे हैं साहब। हमारा सामान था वो सारा चोरी हो गया है। पिताजी के यहाँ एसपी बस क्यों आए हो? माता पिताजी की रिपोर्ट करने आया साहब। किस बात के लिए? साहब उन्होंने भगा दिया, हम कहाँ के रह गए ना कहीं के रह गए ना कहीं साहब, ऐसे घूम रहे हैं। क्यों भगा दिया? साहब कह रहे हैं कि अपने बाप के पास जाओ। साहब किसके पास जाएं बताओ? क्या कहानी क्या है? कितने पिताजी हैं तुम्हारे? अब साहब उनके हिसाब से तो कह रहे हैं कि तुम्हारा दूसरा बाप है, हम तुम्हारे बाप है ही नहीं है साहब। तो कितने पिता हो गए तुम्हारे? 2 हो गए साहब। 2 पिता हो गए? जी साहब। अब किलो जाए किलो ना जाए हमें जी समझ में नहीं आया साहब। उन्होंने तो मार दो, हमें पीट दो। ये देखिए साहब कोई निशान बने हैं। दोनों पिता में से कोई नहीं अपना रहा? कोई नहीं अपना रहा साहब। दोनों पिता क्या कह रहे हैं? कह रहे अपने बाप के पास जाओ। साहब कहाँ कौन से जाए? बाप के पास? कौन वाले? वे कह रहे पहाड़गांव जाओ, वे कह रहे छतरपुर जाओ। अब कहाँ जाए साहब बताओ? साहब का हमारा सामान हमारा तो सब चढ़ा लो, मारो साहब। पति पत्नी 2 जन रोड पर है और साथ रोटी पे रह रहे हैं साहब। उनके भगवान दास ने मारो, रामचंद्र ने और कृष्णा ने साहब सबने मिलकर मारो। हम उनके लड़का मारे ने मारो साहब। मूड फोड़ दो हमारे ते भी फोड़ दो। देखिए साहब जो है ना साहब। कहाँ के रहने वाले हो? सब रहे भाई पहाड़ गाँव के। एक अपने बाप लो जाओ सब कहाँ जाए बताओ? तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं रख रहे? हमें नहीं रख रहा सब। क्या साल पहले तुम्हारी मम्मी भागी आई थी इनके संग? हमारी मम्मी साहब 25-24 साल पहले भागी आई 3 महीनों को लेकर भागी आई थी? 3-4 महीना। अपना पति छोड़े आई थी पहले? अपना पति छोड़े आई थी। और जो दूसरा पति है सो जो भी नहीं रख रहा हूँ? नहीं साहब जो नहीं रख रहा। पहले पिताजी नहीं रख रहा है, जना जी रख रहा है? जी रख रहा है साहब। नबी रख रहा है साहब। इनने शादी करवाई ना 4-5 लाख रुपये हमसे काम करवा के चुकवा लो साहब। मारू है अलग से, हमें हमारे गोड़े पूरे टूटे गए। आपका क्या हिस्सा नहीं है ना? कचू नहीं देने साहब। मारू है ऐसे फिर रहे हमारा सामान है तो सामान उठा ले गए सब। की रिपोर्ट करवाया तुम? पिताजी की? पिताजी की कर गया साहब। कहाँ जाएगी हमें रह साथ में बताओ साहब के इधर रहा हो।